उत्तराखंड में चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों के अलावा गरीब लोगों को हो रही है जो पैसों की कमी के चलते पैदल ही यात्रा करते हैं। ऐसे में श्रीनगर कोतवाली में तैनात एसएसआई संतोष पैंथवाल इन लोगों की मदद में जुटे हैं। वे ड्यूटी के दौरान हर दिन साधु संतों और गरीब तबके के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। गोरखपुर से 20 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। मेडिकल रोड जाता है। हम गोरखपुर के निवासी हैं। जिला महाराजगंज पड़ता है। पहले अभी था, अभी महाराजगंज का है। हम महाराजगंज से हम चले थे 12 तारीख को। 12 तारीख से अभी तक यहाँ तक पहुँचे। बीच में ट्रेन रद्द थी गोरखपुर से जब चले थे तो ट्रेन रद्द रहने की वजह से हम लोगों को परेशानी थोड़ी हुई। उसके लिए हमको बनारस आना पड़ा। बनारस से फिर वापस तब इधर आए। ये पुण्य का काम है भोलेनाथ। हाँ, इससे बड़ा काम और क्या है। 4 धाम के लिए कहाँ से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अनिल अंबानी जैसे आ रहे हैं, सब मदद ही तो करते हैं सबके एक दूसरे की। आप कर रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। यही है, ऐसी सेवा करते रहे बस। बाबा जी लोगों में सर के माध्यम से लेके जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग तक। ये जा रहे हैं 4 धाम यात्रा पे। पैदल यात्रा करते हैं लोग। थोड़ा मदद हो जाएगी इनकी अगर हम इनको गाड़ी में ले जाएं। इस समय 4 धाम यात्रा अपने चरम पे है और 4 धाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देशित भी किया था कि हम लोगों को 4 धाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पर हम लोग उनको 4 धाम भेजने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण देश भर में किया गया। इसी अवसर पर बीजेपी प्रदेश विभाग प्रभारी अनिल शाही ने भी द्वाराहाट में मल्ली मिरई में आयोजित कार्यक्रम प्रतिभाग किया, जिसमें प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों से बात की जो समाज में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी शक्ति, खेल, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी बात रखी। मसूरी में भी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गीता कुमाई के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस दौरान विभिन्न लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम से देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। आज जैसा कि आपको पता है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर जन संवाद करते हैं, जो कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है। आज भी उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्वच्छता के ऊपर, स्वयं सहायता समूह के ऊपर, रोजगार को लेकर किस तरीके से इंसान को आत्मनिर्भर बनाना है, ऐसी बातों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है, मार्गदर्शन किया है। तो हम उनका आभार करते हैं। उनको सुनना हमारे लिए सौभाग्य है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार निरंतरता के साथ, जिस प्रकार सजीता के साथ आपने इन देशवासियों को ही नहीं पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की जो विविधता है उसके बारे में पिछले 6-7 वर्षों से आप लगातार प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को आप जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया को अवगत करा रहे हैं, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें संस्करण का ऐतिहासिक प्रसारण हुआ। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, उसी प्रकार उत्तराखंड और महानगर देहरादून में बहुत बड़ी संख्या में जनमानस ने मोदी जी के मन की बात का भावपूर्ण संदेश सुना। कार्यक्रम महानगर देहरादून के अंतर्गत क्लेमेंट टाउन स्थित बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठित और भव्य बौद्ध मंदिर बुद्धा टेम्पल में भव्य आयोजन किया गया। इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षुक उपस्थित थे। विधानसभा कोटद्वार के नगर निगम सभागार बूथ संख्या 68 में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुना। इस ऐतिहासिक 100वें संस्करण को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में कोटद्वार वासियों ने भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वास्तव में पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से देशवासियों को एक प्रेरणा मिलती है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड था। मुझे बहुत खुशी है कि कोटद्वार के 68 नंबर के बूथ पर मैंने ये सभी
जनमानस के साथ ये कार्यक्रम देखा। 3 अक्टूबर 2014 को जो मन की बात शुरू हुआ था, आज उसके 100वां एपिसोड है। इन 100 एपिसोड्स में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। जो पूरे देश के जगह जगह से आदरणीय प्रधानमंत्री जुड़ के लाए हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से पूरा देश इंस्पायर हुआ है, हम सभी इंस्पायर हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है वो जनमानस तक पहुंच रहा है, जगह जगह तक पहुंच रहा है और हम सब उससे कुछ न कुछ सीख ले रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने झूठ के पुलिंदे को पूरे देश भर में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज की चिट्ठी नाम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करते हुए राज्य और केंद्र के महत्वपूर्ण विषयों पर आम लोगों द्वारा लिखी गई चिट्ठी भेजने का काम किया है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम जनता के मन की बात की सुनना होगा, क्योंकि उसकी कोई सुध नहीं ले रहा, सिर्फ प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। शतक पूरा करा उन्होंने, आज सेंचुरी मारी है झूठ की बात की। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ, इतना कोरा झूठ भारत के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री के मुख से निकला हो। बधाई देना चाहता हूं। पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जी आवाज उठाते हैं और अगले दिन बड़ी फिल्मी स्टाइल में ऐसा लगता है कि यशराज फिल्म्स और सुभाष घाई से प्रेरित होकर स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती है बड़े ड्रामेटिक स्टाइल से करी जा रही है। तो इसलिए बड़ा, चाहे न्याय की बात करी जाए, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करी जाए, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करी जाए, ये बड़े पीड़ा का समय है हमारे देश के लिए। और भारत की जनता के साथ इस समय और उनकी दर्द की आवाज़ के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े, हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े। उत्तराखंड कांग्रेस जिला संगठन इकाई के सभी 6 ब्लॉक मुख्यालयों में सफलतापूर्वक चिट्ठी अभियान कार्यक्रम किया गया। जिला कांग्रेस संगठन अध्यक्ष रानीखेत नारायण सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से चिट्ठी लिखकर ध्यान आकर्षित और आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन सत्ताधारी दल विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश और संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। राज्य के इंटर कॉलेज कालाढूंगी में उत्तरांचल उत्थान परिषद द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आंख, नाक, गला रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे। 1200 से अधिक लोगों ने शिविर में आकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवाकर दवाइयां ली। शिविर आयोजक बीजेपी नेता मनोज पाठक ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। के तत्वाधान में कालाढूंगी के जीआईसी कॉलेज में यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिस तरह से उनकी अपेक्षा थी, आँखों की जांच निःशुल्क, चश्मे निःशुल्क और ऑपरेशन निःशुल्क, साथ ही हड्डी से रिलेटेड जिस तरह से हमारे क्षेत्रवासियों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं और बहुत सारे उनके पोषण से संबंधित अनियमितताओं के कारण वो रोगग्रस्त होते हैं, उन सब के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, मुझे लगता है डॉक्टर चीमा जी के माध्यम से, डॉक्टर पीयूष के माध्यम से हम सबको ये सहयोग यहाँ पर मिला है और श्रेष्ठ चिकित्सा के मंशा को लेकर के ये कैंप आयोजित हो रहा है। इंटर कॉलेज कालाढूंगी में जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर माननीय मनोज पाठक जी, वरिष्ठ भाजपा नेता जी द्वारा जो लगाया गया है, इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। साथ ही कालाढूंगी की बहुत सारी जनता ने, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकती, जो सुविधा उनको कालाढूंगी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही है, तो उसके चलते वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको आज यहाँ पर कालाढूंगी इस शिविर में उनको सारी सेवाएं मिली, साथ में मुफ्त दवाई वितरण भी हुआ। इस शिविर से बहुत कालाढूंगी जनता को लाभ होगा और मैं चाहता हूं कि ऐसे शिविर निरंतर लगते रहने चाहिए, जिससे कालाढूंगी की जनता को एक प्रतिभाग करने का अवसर मिले। यहाँ पे दवाइयाँ भी मिली और क्या कहते हैं, अच्छी मेडिसिन है और टॉनिक की ताकत की चीज़ें भी मिली इसमें, दवाइयाँ और दर्द वाले ट्यूब भी, मतलब इंतजाम सब बढ़िया था। और आंखों के लिए चश्मे, और जिनकी जैसे आंखों में ज़्यादा दिक्कत है, ऑपरेशन वाली है, तो उनके ऑपरेशन के लिए भी सुविधा करवाई इसमें। और ये कार्यक्रम मनोज पाठक जी द्वारा कराया गया है, इसमें सभी को बहुत खुशी मिली की और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ। मनोज पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब के तत्वाधान में पहली माउंटेन बाइकिंग साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर सीनियर वर्ग में कुल 58 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। रानीखेत के नरसिंह मैदान में आयोजित कार्यक्रम में KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया और संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन ने फ्लैग ऑफ किया। ये जो हमने इवेंट कराया है इसको कहते हैं माउंटेन टेरेन बाइकिंग, मतलब जो पहाड़ी साइकिलिंग है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे SSB जो है वो पहले से ही इस माउंटेन बाइकिंग इवेंट्स को कराती आई है। इनफैक्ट आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि हम लोग जो SSB ने एक बार 1009 किलोमीटर की साइकिलिंग एक्सपीडिशन किया था ओम पर्वत से दिल्ली तक। उसके बाद से ये कुमाऊं रीजन में साइकिलिंग काफ़ी प्रचलन बढ़ा है और हम चाहते हैं कि अब हम हर एक घर में जाएंगे, यहाँ पे लोगों के बच्चों से मिलेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो साइकिलिंग की तरफ बढ़े और कंप्यूटर से दूर जाए, वीडियो गेम से दूर रहें और एक फिट और हेल्दी लाइफ की तरफ आगे बढ़ें।